नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एंकर मनीष शर्मा। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हां, आज बात करते हैं एक खास जानकारी की। आपने कभी राजस्थान में बीकानेर तो देखा ही होगा, और देखा नहीं है तो उसका नाम तो जरूर सुना होगा। क्यों नहीं सुनोगे? क्योंकि वहां पर श्री करणी जी महाराज का मंदिर है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में एक किस्सा। भगवती करणी जी के श्री मठ के कारण देश लोग देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखता है। देवी भक्तों के साथ ही साथ देश विदेश से लाखों पर्यटक मठ में आते हैं और यहाँ पर स्वच्छंद विचरण करते हुए हजारों चूहे और मंदिर के सिंह द्वार पर संगमरमर पर उत्कीर्ण बेमिसाल कलाकारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंदिर के सिंह द्वार का निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी के काल में सेठ चांदमल ढड्ढा ने करवाया था। निर्माण कार्य करने वाले कारीगर बेलासर निवासी हीरजी कुलरिया यानी सुथार थे। हीरजी ने अपने काम करने की परिधि बांध रखी थी, जिसमें किसी को भी प्रवेश की इजाजत नहीं थी। हीरजी का काम करने का तरीका बाकी लोगों से जुदा था। अमूमन हम देखते हैं कि निर्माणकर्ता नींव से शुरुआत करके ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हीरजी इस हिसाब से पत्थर को गढ़ रहे थे जिनमें ऊपर की तरफ लगने वाले संगमरमर की कलाकृतियों का निर्माण पहले ही कर रहे थे। एक दिन चांदमल ढड्ढा ने हीरजी से कहा कि कारीगर, काम कब तक हो जाएगा? तो हीरजी ने जवाब दिया कि सेठा, थारे मारे जीवता थका तो काम पूरो होवे को नहीं। सेठ को ये बात बुरी लगी। उन्होंने गंगा सिंह जी से शिकायत की तो गंगा सिंह जी ने हीरजी को काम से निकाल दिया। अधूरे काम को पूरा करने के लिए दूसरे कारीगर बुलवाए गए, लेकिन कारीगरों ने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि महाराज, किसी और तरीके से तो हम ये काम करवा सकते हैं, लेकिन जो निर्माण पहले हो रखा है वो हमारी समझ से बाहर है। गंगा सिंह जी ने इंजीनियर बुलवाए तो उन्होंने हीरजी को बुलाया और पूछा, आपने जो निर्माण कार्य किया है क्या उसका नक्शा मिल सकता है, और उसका नक्शा क्या है? तो हीरजी ने अपनी उंगली से जमीन पर आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से उन्हें नक्शा समझाया, और उन्होंने जब औजार देखने चाहे तो हीरजी ने अपना कपड़े का थैला आगे बढ़ाया, जिसमें अलग अलग आकार की छेनी और हथौड़ा था। इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए और ये निर्माण कार्य हीरजी से ही करवाने की सलाह देकर लौट गए, जिसके बाद ये निर्माण कार्य हीरजी ने ही किया, और कुछ ऐसा किया कि आज भी दुनिया इसको देखकर अचंभित हो जाती है कि सिर्फ छेनी और हथौड़े से ये महीन कारीगरी किस तरह की गई होगी। सुना है जब इस गेट का उद्घाटन हुआ उसी दरमियान सेठ चांदमल ढड्ढा का देवलोक गमन हो गया, तो ये निर्माण कार्य अधूरा रह गया और आज भी अधूरा है, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता कि कहां से अधूरा और छूटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये टूटा फूटा जो भी हमने बताया है और लिखा है वो बुजुर्गों से सुनी हुई बातों के आधार पर लिखा है और बताया है। इसकी सत्यता का कोई प्रमाण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें तो ये बात बिल्कुल सच्ची लगती है। आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी बात तो ये जानकारी सब तक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।